आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस वर्ष की होली के बाद का यह पहला वीडियो कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड पर प्रसारित होने जा रहा है और ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष की होली आप सभी लोगों की आनंदमयी व्यतीत हुई होगी और मैं परमात्मा से यह भी विनती करूंगा, याचना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे कैवल्य ग्रुप के जितने भी प्रेमी दर्शक हैं, आगे आने वाला जो भी जीवन है सभी लोगों का आनंद में व्यतीत हो, सुख संपत्ति ऐश्वर्य से सभी का जीवन परिपूरित हो। ऐसा मैं महादेव श्री के चरणों में आप सभी लोगों के लिए याचना भी कर रहा हूं। यह जो जानकारी है बेहद ही खास जानकारी है आप सभी लोगों के लिए, कैवल्य ग्रुप से जो लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए और जो आगे भविष्य में जुड़ेंगे उन सभी लोगों के लिए बेहद खास जानकारी होने वाली है, क्योंकि बिना मंत्र के एक बहुत बड़ा प्रयोग आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं और वाकई में इस प्रयोग की वर्तमान समय में बहुत आवश्यकता है। देखिए, किसी कारणवश जैसे कि किसी का व्यापार चल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, ऑफिस चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत उन्नति है, उस फैक्ट्री से, उस व्यापार स्थल से, उस जगह से, उस ऑफिस से आपने बहुत कमाया, बहुत कुछ बनाया, बहुत सारे बड़े बड़े अरमान, ख्वाब, बहुत सारी चीज़ें पूरी की आपने उन्नति का अनुभव उस स्थान से किया, पर कुछ कारणवश उस स्थान को छोड़ना पड़ता है। कभी कभी होता यह है कि बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये अमुक दुकान बगल में चली गई है, ये दुकान अब इस बिल्डिंग के उस महले पर चली गई है। ये बहुत सारे आजकल कोचिंग सेंटर अक्सर करके बहुत ज़्यादा बदलते हैं, क्योंकि जब कोचिंग में विद्यार्थी ज़्यादा आने लगते हैं तो कोचिंग सेंटर अक्सर करके बदलता रहता है। विद्यालय क्षेत्र भी बदलते हैं, ठीक है। फैक्ट्री अक्सर करके जब फैक्ट्री में काम प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, लोड ज़्यादा हो जाता है, सामान ज़्यादा बनाना पड़ता है तो फैक्ट्रियाँ अक्सर करके बदली जाती हैं। ऑफिस वर्क भी जब ऑफिस में बैठने वाले क्लाइंट ज़्यादा आने लगते हैं वो सब बदलना पड़ता है। तो या फिर कभी कभी ऐसा होता है मकान मालिक, जो आपका व्यापार स्थल का मकान मालिक है, कभी कभी वो भी बहुत गुस्से में आ जाता है तो आपसे मकान खाली करवाता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में भी आपको पुराना स्थान बदलना पड़ता है। और दूसरी बात यह है, कई बार कुछ लोग ऐसा करते हैं कि दिल्ली में फैक्ट्री अच्छी चल रही है तो अब बम्बई में शिफ्ट हो जाएं तो सारा सब कुछ लेकर के मुंबई चले गए, तो ऐसा होता है। तो व्यापार स्थल बदलना बुरा नहीं है। व्यापार स्थल अगर आपको लगता है कि आपके व्यापार में ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा उसमें प्रेशर है, तो आप व्यापार स्थल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस व्यापार स्थल बदलने में जो एक गलती हो जा रही है आप सभी लोगों से, जिस गलती के कारण हमको सुबह मैसेज आया, फ़ोन आया और हमने जो उपाय बताया वही उपाय मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इस गलती का खामियाजा बहुत लोग भुगत रहे हैं। पुराना स्थल, पुराना क्षेत्र, पुराना व्यापार स्थल, फैक्ट्री या व्यापार या ऑफिस वगैरह बदलना बुरा नहीं है, लेकिन उसको बदलने में जो एक बहुत बड़ी गलती हो जा रही है जिसका खामियाजा भुगतना पड़ता है और अचानक से अर्श से फर्श पर आ जाता है इंसान। ये गलती आप लोगों से ना हो, इसलिए कैवल्य ग्रुप की जिम्मेदारी है और मैं आप लोगों को ये विद्या प्रदान करने जा रहा हूँ जो मैंने सुबह प्रदान की है। विद्या ये है कि जब आप लोग व्यापार स्थल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करते हैं, बदलते हैं, तो आप लोग व्यापार स्थल किसी शुभ मुहूर्त में, किसी मुहूर्त के अच्छे जानकार से आप मुहूर्त लेकर के नए स्थल पर आप लोग व्यापार विस्थापित कर दें, मतलब यहाँ से वहाँ पर स्थापित करें, ठीक है। अब आपका व्यापार स्थल पूर्ण रूप से दूसरे जगह पर स्थापित हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब मेन जो गलती होती है वही आप लोगों को समझना है। गलती ये होती है कि जब आपने पूरा स्थापित कर दिया तो आप क्या करें, पुराने स्थल पर छोटा सा, यानी कि 1 इंच के अंदर ही वो सामग्री होनी चाहिए। क्या सामग्री है? लोहे की कोई भी सामग्री, लोहे की कील हो, लोहे का कोई टुकड़ा हो, कैसा भी आप कहेंगे, प्लेन हो, पुराना हो, जंग लगा हुआ, कोई भी चलेगा। जंग लगा हुआ चलेगा, बिना जंग वाला भी चलेगा, कैसा भी चलेगा। अगर लोहे की 1 इंच से छोटी छोटी कील मिल जाए, एक ही चाहिए, वो सब चलेगा। कैसे करना है? जब आपने यहाँ से सारा सामान उस दूसरे वाले जगह पर, नई जगह पर आपने स्थापित कर दिया, उसके बाद फिर आप शनिवार को उस व्यापार स्थल पर बदलने के बाद जब यह पुराना व्यापार स्थल आपका खाली हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, किसी भी शनिवार के दिन आप आएंगे और पुराने स्थान से 1 इंच के अंदर की लोहे की कोई भी चीज़ ले जा करके अपने नए वाले स्थान पर, वहाँ पर अगर पूजन कक्ष आपने बनाया, पूजन का कोई एक स्थान छोड़ा है तो उस पर रखें, या फिर किसी ऐसे जगह उस 1 इंच के छोटे वाली लोहे की वस्तु को रखें जहाँ पर कोई भी उसको जो है विक्षेप करने वाला
ना हो, कोई छेड़छाड़ मतलब उस वस्तु से ना हो, मतलब यहाँ से शनिवार को ले जा करके आप वहाँ पर रख देंगे। कब रखना है? जब पूरा सामान यहाँ से निकल करके वहाँ पर विस्थापित हो जाए तब। अब आप कहेंगे कि गुरुजी शनिवार से पहले अगर दूसरे किराएदार को हमारे उस पुराने मकान मालिक ने दे दिया तो? अब ये सब जिम्मेदारी ये थोड़ा समझ करके रखिए, आप निवेदन करके रखिए कि भैया ये शनिवार तक छोड़ दो, शनिवार के बाद आप किसी को दे देना। ये सब निवेदन आप खुद करें पुराने, लेकिन मतलब विस्थापित होने के बाद जो पहला शनिवार आएगा उस शनिवार को आप वो लोहे का कुछ सामान ले जा करके वहाँ रखना है। वो रखने के बाद फिर आप वो कमरा, वो स्थान किसी और को दे सकते हैं, या आपका जो पुराना मकान मालिक है वो भी किसी को दे सकता है। तब तक आप हाथ पैर जोड़ करके कैसे भी निवेदन करके उस स्थान पर किसी और को बसने ना दें, क्योंकि आपकी एनर्जी दूसरा कोई भोग करेगा यह ठीक नहीं है। वो अपनी तपस्या अपना कर्म भोगे तो ठीक है, लेकिन आपका बनाया हुआ ऊर्जा, एनर्जी, तपस्या का उपभोग कोई दूसरा करेगा और आप जो है निचले स्तर पर जाएंगे, अधम स्तर पर जाएंगे, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए आप अपनी ऊर्जा को वहाँ से लेते आएँ, अपनी एनर्जी को लेते आएँ, अपनी तपोबल, अपनी क्रिया, अपने कर्मों को लेते आएँ, उसके बाद फिर वहाँ पर कोई और बस जाए, कोई दिक्कत नहीं। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अनुभव लिखना ना भूलें। ऐसी जानकारी कैवल्य ग्रुप पर आगे भी प्रसारित होती रहेंगी। राधे राधे।